हेलो ऑल। सो यस, ये मोनोसाइट है। तो मोनोसाइट क्या होता है? ये एक डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, मतलब हमारी आर्मी होती है, हमारी सेना होती है। और कौन कौन होते हैं ये डब्ल्यूबीसीज़ में? न्यूट्रोफिल होते हैं जो बैक्टीरिया किलर स्पेशलिस्ट है। लिम्फोसाइट होते हैं जो वायरस किलर स्पेशलिस्ट है। इओसिनोफिल होते हैं जो पैरासाइट किलर स्पेशलिस्ट है। तो ये मोनोसाइट किसका स्पेशलिस्ट हुआ? तो मोनोसाइट एक्चुअली साफ़ सफाई में काम आता है। यस, ये जो हाउस कीपिंग होते हैं ना, वैसा काम करता है। ये साफ़ सफाई में काम करता है, क्योंकि अगर न्यूट्रोफिल और बैक्टीरिया के बीच में झगड़ा हुआ तो लाशें तो होंगी ही, तो डेड बॉडीज़ तो होगी ही, डेब्रीज होगी ही। जो बैक्टीरिया के पार्टिकल्स है वो तो नीचे गिरेंगे ही। अगर वायरस ने लिम्फोसाइट को मारा, अगर लिम्फोसाइट ने वायरस को मारा एंटीबॉडी बना के, तो सब नीचे तो पार्ट्स गिरेंगे ही। तो वो सब साफ़ सफाई के लिए मोनोसाइट की ज़रूरत होती है। कोई तो चाहिए ना क्लीनिंग के लिए। इसलिए आपने देखा है कि ये मोनोसाइट काफ़ी बड़ा है। देखो, लिम्फोसाइट से भी बड़ा है, लियोसिनोफिल से भी बड़ा है, लिम्फोसाइट से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसके पास कचरा पेटी तो नहीं है, इसके पास झाड़ू तो नहीं है कि डाले और किधर तो कचरा पेटी डाल दे। इसे खाना पड़ता है। यस, सो ये खाता रहता है। ये सब जो डेब्रीज, वेस्ट प्रोडक्ट, लाशें जो पड़ी रहती है वो खाता है। इसलिए ये स्लोली स्लोली खाता है, क्योंकि बहुत सारा खाने को रहता है और ये थोड़ा बड़ा होता है। और आपने ये देखा, इसका ना न्यूक्लियस एक अंदर लाइन हुई है। लाइन, वो लाइन नहीं है, वो फोल्डिंग है। न्यूक्लियस फोल्ड हुआ है। अभी न्यूक्लियस क्यों फोल्ड हुआ है? वो इसलिए फोल्ड होता है क्योंकि जब कुछ कचरा नीचे गिरता है तो पता है हमें कोने से जाके साफ़ करना पड़ता है। तो मोनोसाइट को भी अंदर एकदम घुस के साफ़ करना पड़ता है। इसलिए वो फोल्डिंग न्यूक्लियस है कि वो अच्छे से घुस के अंदर फोल्ड होके अंदर से अंदर जगह से सब साफ़ सफाई निकाल पाए और उसे खा पाए। और एक बात अच्छी होती है मोनोसाइट की कि वो साफ़ सफाई के बावजूद एक हीलिंग का काम करता है। मतलब जब खा रहा भी है सब डेब्रीज को, वो एरिया को बहुत अच्छे से हील करता है, बहुत अच्छे से साफ़ करता है। तो हीलिंग भी हो रही है। मतलब अगर मोनोसाइट बड़ा है बॉडी में, मतलब हीलिंग हो रही है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये मोनोसाइट का नॉर्मल रेंज कितना है डब्ल्यूबीसी में? सिर्फ 2 to 10% ही होता है। और सबसे बड़ी बात देखते हैं, अगर मोनोसाइट 12% है तो इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। मोनोसाइट बड़ा है मतलब किधर तो झगड़ा हुआ है, किधर तो कुरुक्षेत्र चालू है, इसलिए वो उधर साफ़ सफाई करने गया है। पर मोनोसाइट लेट जाता है, मोनोसाइट स्लो है, वो आराम से जाता है जब वॉर होने के बाद। मतलब पहले इन्फेक्शन हुआ रहेगा, मतलब पोस्ट इन्फेक्शन के बाद ही बढ़ेगा, क्योंकि उसको सब साफ़ सफाई करनी है। तो रिकवरी फेज़ में मोनोसाइट बढ़ता है। अगर मोनोसाइट 12, 13, 14% है, मतलब हमेशा याद रखें कि इन्फेक्शन था, अभी बेटर हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और मोनोसाइट हीलिंग भी करता है। तो अगर मोनोसाइट थोड़ा बढ़ के रहे तो, और पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन रहा है, तो ये अच्छी बात है, मतलब वो रिकवरी कर रहा है। और कहाँ पे हो सकता है? देखिए, थोड़े थोड़े इन्फेक्शन बहुत क्रॉनिक होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो अगर यूथ इतने टाइम तक चल ही रहा है तो वो डेली कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, डेब्रिस, लाशें पड़ी रहती है, तो उसे भी तो साफ़ करना पड़ेगा। तो क्रॉनिक कंडीशन में भी मोनोसाइट बढ़ा हुआ रहता है। अभी हमारे इंडिया का सबसे क्रॉनिक इन्फेक्शन कौन है? टीबी। यस, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी में भी मोनोसाइट बढ़ा हुआ रहता है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, मोनोसाइट ना दो और कंडीशंस में बढ़ता है। मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो सीबीसी मशीन होता है ना, वो देख नहीं सकता, वो उसके पास आँख नहीं होती। तो वो क्या करता है, सीबीसी मशीन हर एक सेल को जब काउंट करता है ना, सबको फील करता है। उनका सेल फील करता है, सेल साइज़, और वो न्यूक्लियस को फील करता है। तो उसको पता है कि सेल अगर साइज़ बड़ा है और न्यूक्लियस बड़ा है, मतलब ये मोनोसाइट होगा। पर कभी कभी जो ब्लास्ट सेल होते हैं ना, बड़े वाले कैंसर वाले, उसका भी तो साइज़ बड़ा होता है, उसका भी तो न्यूक्लियस बड़ा होता है। तो वो गलती से ब्लास्ट सेल, जो कैंसर वाला सेल है, उसको भी मोनोसाइट में काउंट करता है। ये हमेशा याद रखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंड आउट करना। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत बड़ा है, 35,000, 40,000, 55,000, और मोनोसाइट बड़ा है, एक बार आपके दिमाग में होना चाहिए, अरे इतना काउंट बड़ा हुआ है और मोनोसाइट बढ़ा हुआ है, शायद ये गलती से सीबीसी मशीन ने ब्लास्ट को मोनोसाइट तो काउंट नहीं किया ना। ये हमेशा याद रखना है और अपने पैथोलॉजिस्ट को स्लाइड दिखानी है।
दूसरी कंडीशन में जब वो फॉल्सली बढ़ता है वो है वायरल कंडीशन, जैसे डेंगू और कोविड। तो मैंने क्या बोला था, डेंगू कोविड वायरल कंडीशंस है। वायरल में क्या होता है, लिम्फोसाइट बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट का काम बहुत बढ़ता है। क्या काम होता है लिम्फोसाइट का, वो वायरस का फ़ोटो खींचना, फिर बड़े लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट के पास जाना, और फिर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाएगा। पर इतना सब वायरस बढ़ता है तो उसका बहुत काम बढ़ता है और बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत गुस्से में होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। और जब कोई रिएक्टिव होता है लिम्फोसाइट्स का साइज़ भी बढ़ता है, और जब वो बढ़ेगा तो मशीन उसको गलती से मोनोसाइट में काउंट करेगा। जी हाँ, सो डेंगू और कोविड जैसे कंडीशंस में देखिएगा, डेंगू में खास करके मोनोसाइट बढ़ा हुआ आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है परसेंटेज। क्यों? क्योंकि वो लिम्फोसाइट बढ़ गए हैं और सीबीसी मशीन को अपने को कुछ पता नहीं रहता, वो सिर्फ देखता है साइज़ बढ़ गया है, न्यूक्लियस बड़ी है, तो ये शायद मोनोसाइट में होगा। तो मोनोसाइट फॉल्सली बढ़ा हुआ रहता है। अभी देखिए मोनोसाइट में थोड़े वैक्यूल्स है, देखिए गोल गोल है, वो क्या है आपको पता है? वो मोनोसाइट ने जो कचरा, जो लाशें हैं ना, उसको खाई है। उसके खाने के बाद एंजाइम्स रिलीज़ किए हैं, और एंजाइम की वजह से वो सारे जो प्रोडक्ट्स है वो डिज़ोल्व हो गए। इसलिए मोनोसाइट में थोड़े थोड़े जगह पे देखिए वैक्यूल्स दिखते हैं, हर जगह मिलते नहीं है। अगर इन्फेक्शन चालू है, जैसे ये फ़ोटो में आपको दिख रहा है, मतलब कि इन्फेक्शन चालू था और मोनोसाइट ने वो डेड डेब्रिस को खा लिया है, इसलिए वैक्यूल्स और गोल जैसे होते हैं। अभी ये एक आपको टिप देता हूँ, मोनोसाइट पहचानना कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी लिम्फोसाइट लग सकता है। तो आपके लिए एक टिप है, अगर आप नहीं भी पहचान पाए तो भी चलता है, आपको ये 3 मेन पहचानने को आना चाहिए, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, ये तो आने ही चाहिए। मोनोसाइट नहीं भी आया तो चलेगा, ये हमेशा याद रखेगा। और न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मोनोसाइट जैसा हम रिवाइज़ करते हैं, बड़ा होता है, स्लो होता है, न्यूक्लियस में एक फोल्डिंग न्यूक्लियस होता है, उसको किडनी शेप न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि उसको अंदर तक घुसना रहता है। 2 to 10% होता है, और उसका मेन काम होता है साफ़ सफाई करना, और साफ़ सफाई के साथ हीलिंग भी करता है। थैंक यू सो मच।